नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब लालू यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने लालू यादव के छोटे बहनोई और पूर्व आरजेडी सांसद सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो इस तरीके से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के लिए ये बड़ा झटका है। दरअसल जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और धमकी जैसी अन्य धाराओं के आरोप में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बहनोई सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि बिहटा पुलिस ने इसी साल 5 जून को नेवरा पुलिस चौकी पर दरअसल गांव के निवासी भीम वर्मा के बयान के आधार पर सुभाष यादव के साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। और इस पूरे मामले में जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनमें सुभाष, उनकी पत्नी रेणु देवी, बेटा रणधीर कुमार, पंकज सिंह यादव, अर्जुन राय, अरुण कुमार मुंशी और साथ ही अरुण कुमार सिंह शामिल हैं। ये तमाम लोग आरोपी थे और एफआईआर के मुताबिक सुभाष यादव ने पीड़ित भीम वर्मा की मां मीना देवी को 96 लाख रुपए का भुगतान करने के बाद अपनी पत्नी के नाम पर 7 कट्ठा जमीन का एक भूखंड खरीदा था। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि 27 फरवरी 2021 को पूर्व आरजेडी के सांसद ने उसे उसकी मां और भाई के साथ अपने घर पर बुलाया और 60 लाख रुपए वापस करने का दबाव उन पर डाला गया। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद ने उनकी मां और भाई को अपने घर में बंधक बना लिया और भीम वर्मा द्वारा उक्त रकम वापस नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी जो है वो सुभाष यादव की ओर से इस परिवार को दी गई। और ये पूरा मामला जब कोर्ट पहुंचा तो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन ने सुभाष यादव की अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए अपने आदेश में ये कहा कि अगर याचिकाकर्ता आज से 6 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करता है तो सरेंडर करने पर ट्रायल कोर्ट न्यायालय द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसी तारीख को आदेश पारित करेगा। इससे पहले पीड़िता ने 6 जून 2022 को मुख्यमंत्री जनता दरबार से संपर्क किया था, जिन्होंने पटना डीएम को घटना की जांच करने का निर्देश दिया था। पीड़िता 4 मई को फिर से पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मिली और जिन्होंने पटना एसएसपी राजीव मिश्रा से बातचीत की थी। भीम वर्मा ने यह कहा कि पटना डीएम और एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद सुभाष यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला जो था पटना हाई कोर्ट में पहुंचा और अब पटना हाई कोर्ट ने सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुभाष यादव जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बहनोई हैं, पूर्व आरजेडी के सांसद हैं। किस तरीके से बिहार में आरजेडी के नेता जो है जनता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उसका ये एक बड़ा उदाहरण है। इससे पहले भी 10 मई 2010 को बिहार की एक अदालत ने शराब की दुकान के कर्मचारी उमेश सिंह के अपहरण के आरोप में सुभाष यादव, उनकी पत्नी रेणु देवी और 3 अन्य के खिलाफ पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी साल मार्च में बिल्डर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चचेरे भाई नागेंद्र राय के खिलाफ पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नागेंद्र के खिलाफ दानापुर थाने में 6 साल के भीतर ये दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि पूर्व सांसद अपनी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। ये पूरी जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई। लेकिन ये जो पूरा मामला है जाहिर तौर पर बेहद गंभीर है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार में गुंडागर्दी दिखा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक ये मामले दर्ज हो रहे हैं, खुद लालू प्रसाद यादव मुश्किल में फंसे हुए हैं क्योंकि उन पर ही कई मामले दर्ज हैं जिसमें ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी
की जांच कर रही है, फिर चाहे वो चारा घोटाला हो, फिर चाहे वो नौकरी के बदले जमीन घोटाला हो। तो ये तमाम घोटाले हैं जिसके चलते लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। और अब इस तरीके से आपको ये बता दें कि पटना हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बहनोई और पूर्व आरजेडी के सांसद हैं सुभाष यादव, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया गया है। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। आरोप ये है कि उन्होंने जमीन हड़पी है, धोखाधड़ी की है, जबरन वसूली का मामला है, धमकी और आईपीसी की अन्य धाराओं का आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव पर है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर लालू यादव के छोटे बहनोई सुभाष यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो आपको ये बता दें कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुश्किलें पड़ रही हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से सुभाष यादव यानी लालू के जो बहनोई हैं उनके लिए अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बड़ा झटका है। लेकिन ये तमाम मामले ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके का जंगल राज, किस तरीके का गुंडा राज जो है वो बिहार में चल रहा है। एक के बाद एक जो मुकदमे हैं वो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के नेताओं पर दर्ज हो रहे हैं। उनके परिवार के लोग इस मुकदमों में फंस रहे हैं, उन पर के केस दर्ज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुकदमे बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके की गुंडागर्दी जो है वो बिहार में आरजेडी के कहीं ना कहीं शासनकाल में फिलहाल हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं जो सुशासन का वादा करते हैं और दावा करते हैं, लेकिन उसकी पोल ये तमाम मामले खोल रहे हैं। किस तरीके से लोगों को आरजेडी के नेता बंधक बना रहे हैं, लालू परिवार अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा है, वहां पर जबरन लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, किस तरीके से उनसे जमीन हड़पी जा रही है, किस तरीके से उनसे वसूली की जा रही है। तो ये तमाम मामले ये बताने के लिए काफी है। और जहां तक बात लालू के बहनोई सुभाष यादव की है, तो उन पर न सिर्फ ये एक मामला जमीन हड़पने का और फिर वसूली करने का, बल्कि इसके अलावा भी उन पर अपहरण के आरोप भी सुभाष यादव पर लगे हैं, जिसमें उनकी पत्नी और 3 अन्य के खिलाफ जो है 2010 में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रंगदारी मांगने से लेकर तमाम आरोप जो हैं उन पर लगे हैं। और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जो है वो मुश्किल में फंसा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।